हरियाणा प्रदेश में लगातार कम होते कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र आज से मिडिल स्कूल यानी छठी क्लास से 8वीं क्लास को शुरू कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ने तमाम कोविड गाइडलाइंस के तहत मिडिल क्लासों को फिर से शुरू कर दिया है। स्कूल संचालक प्रदीप कौशिक की माने तो बसों से लेकर असेंबली तक और उसके बाद क्लासरूम से लेकर टॉयलेट तक कोविड नियमों के तहत व्यवस्था स्कूल प्रबंधन की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि बीती 16 जुलाई से हरियाणा प्रदेश में 9वीं से 12वीं क्लास तक की क्लासें शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद मिडिल स्कूलों को खोलने की चर्चा भी शुरू हो गई थी। वहीं मिडिल क्लास के छात्रों की माने तो स्कूल में आने के बाद उन्हें अच्छा लग रहा है। स्कूल क्लासरूम के बाहर सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि आज पहला दिन था, इसलिए छात्रों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे अभिभावकों का विश्वास और बेहतर होगा, ऐसी स्कूल संचालकों की उम्मीद है। पहली बात तो यही थी कि जब हमने 9th से 12th के लिए कंसेंट लेटर मांगे थे पेरेंट्स से, तो 9th से 12th के साथ साथ क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी कहा था कि छठी से 8वीं के स्कूल 23 तारीख से खुलेंगे। आज 23 जुलाई है, तो जब हम ऑलरेडी 23 जुलाई को 6 से 8 के लिए स्कूल खोल रहे थे, तो अब पेरेंट्स ऑलरेडी आगे से प्रोएक्टिव होकर 4th और 5th के लिए बात कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू दी ICMR ऑल्सो, हर पेरेंट्स पढ़ा लिखा है, बच्चों के प्रति अवेयर है। पैंडेमिक इतना बड़ा था, तो जितनी भी खबरें कोरोना से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड आती हैं, तो उन पे पेरेंट्स की नज़र रहती है। तो ऑलरेडी अब जब ICMR की खबर पढ़ी, पेरेंट्स ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो वो आगे से पूछ रहे हैं कि अब सरकार, और वैसे भी मेरे ख्याल से जो डर है वो सरकार की ही एक अनाउंसमेंट से ख़त्म होगा, जो सरकार कहेगी हाँ भैया कोरोना इज़ ऑल ओवर। तो जैसे अब पेरेंट्स को वैक्सीनेट कर दिया गया है, वो सबसे अच्छी पहल है। जिस स्पीड से वैक्सीनेशन ड्राइव चली है, 2 डोज लगे हैं, पेरेंट्स में डर का माहौल ख़त्म हो गया है। हम सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ, जो सरकारी एजेंसी हैं, BOD ऑफिस हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल सबका औचक भी और वैसे भी निरीक्षण करें और अच्छे से, मतलब मेरे ख्याल से छापे मारने की बजाय गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए जो कमियाँ रह जाती हैं उनको फुलफिल कराएं। जैसे हमने ऑलरेडी बच्चों को अच्छे से कि भाई पहले सारे रूम सैनिटाइज करके, और अब उनको 15-15 बच्चों को बिठाया एक क्लास में। मतलब यदि हम 6th क्लास की बात करें, वी हैव 100+ ऑफ द कैपेसिटी, तो 100 बच्चों को तकरीबन 7 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, 15-15 बच्चे बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हो गया। सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में थी कि बच्चा कहीं ना कहीं या तो मास्क भूलेगा या वाटर बोतल भूलेगा। वाटर बोतल्स की कॉमन प्रॉब्लम रहती है गर्मियों में, तो हमने ऑलरेडी अपने खर्चे पे 200 वाटर बोतल्स खरीदी है। जो भी बच्चा वाटर बोतल भूलता है वो एक दूसरे की शेयर ना करें। इसीलिए अभी तक हमने कैंटीन को नहीं खोला है, ताकि जहाँ बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ या घर से खाना ना लाना बंद वो कर दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें एहतियातन करी गई हैं जो स्कूल में रूटीन में अदरवाइज तो चलती थी। यहाँ पर लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि एक साथ दोनों क्लासेस को तो आप पढ़ा ही रहे हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो क्या ये आसान है, संभव हो पा रहा है या ये भी एक चुनौती रहेगी? देखो, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के केस में जब टीचर पढ़ा रही थी तो सारे बच्चे वीडियो पे थे और टीचर्स को पढ़ाना आसान था। अब क्योंकि सामने फिजिकल क्लास भी चल रही है और कुछ जो बच्चे होम टाउन गए हैं, दूर दराज में, वो ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, तो जैसे मैं आपके कैमरे के सामने बैठा हूँ, इस तरीके से टीचर का पढ़ाना तो मतलब कम्युनिकेटिव बहुत स्ट्रांग होता है। बट अदरवाइज केस में जब टीचर बोर्ड पे भी जा रही है बार बार पढ़ाने और पूरी क्लास को भी अटेंड कर रही है, तो उसकी क्वालिटी में तो फ़र्क आता है। ये ऑलरेडी पेरेंट्स ईगर हैं बच्चों को भेजने के, बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं स्कूल में वापस आके। सबसे बड़ी बात, जो अनोखी बात है, जो बच्चे भी महसूस कर रहे हैं, बट वो उनको शब्द नहीं दे पा रहे कि बच्चे बगैर पेपर के प्रमोट हो गए, कि उनकी क्लासेज प्रमोट हो गई है। उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए, खासकर 4th 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए एक जादू जैसी बात है कि मैं प्रमोट हो गया। तो उसके बाद से बच्चे जब आज स्कूल आए हैं तो उनकी शक्ल देखने लायक है, चेहरे खिले हुए हैं। अब ऑफलाइन आप स्कूल आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आपने पढ़ाई की थी, हाँ, तो अब कैसा लग रहा है? ऑफलाइन में आके तो बढ़िया लग रहा है क्योंकि फ्रेंड्स भी है और टीचर्स भी है, इसलिए। ऑनलाइन में कई बार नेटवर्क इशू हो जाते हैं और कई बार ID डालते हैं, पासवर्ड भी करेक्ट होता है पर पासवर्ड भी करेक्ट हो जाता है कई बार, इसलिए ऑफलाइन ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो एकदम पूछ सकते हैं। पेरेंट्सों ने अनुमति दे दी थी आपको स्कूल आने के लिए? अब पेरेंट्स ने पहले डाउट किया था कि इस स्थिति में कैसे भेजें, फिर बाद में अलाउ कर दिया था। अच्छा, कोरोना के नियम को कैसे अपना रहे हैं आप स्कूल में जब एंट्री करते हैं? किस तरह से कोरोना के मतलब मैं तो पेरेंट्स गोइंग तो मुझे मेरी मदर छोड़ती है, उसके बाद वो गेट पे सैनिटाइजर और वो टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद हम क्लास में एंटर होते हैं। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे हमारी आई पे बहुत पेन होता है और नेट जाने की वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। पर अब हम ऑफलाइन आते हैं
तो हम अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं साथ साथ, और अच्छे से समझ भी आता है जो भी टीचर पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई बेहतर हो रही है ऑनलाइन से, ज़्यादा अच्छी हो रही है पढ़ाई? हाँ, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है ऑनलाइन। अच्छा, कोरोना के नियमों को कैसे फॉलो कर रहे हैं आप? हम हमेशा मास्क लगा के रखते हैं। एक डेस्क पे सिर्फ 1 ही चाइल्ड बैठता है, और एंट्री गेट पे सैनिटाइज़र और टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। काफी दिनों से बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, जिसके चलते बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज से स्कूलों की शुरुआत की गई है और बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। ऐसे में बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार पहली से और 5वीं तक के स्कूलों को कब तक खोल पाती है। गुरुग्राम से ह्यूमन इंडिया के लिए संजय थरेजा की रिपोर्ट।